नमस्कार। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिन होता है, ये तो शायद सबको मालूम होगा। और सरदार पटेल बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनके बारे में जो सबसे अनोखी बात मैंने हाल में सुनी कि अ, भारत के गृह मंत्री होते हुए भी उन्होंने सरकारी घर नहीं लिया था, अपने एक दोस्त के निजी घर के एक छोटे से हिस्से में रहते थे। और बड़े बड़े नेताओं के मरने के बाद उनके घरों को संग्रहालय बना दिया गया, लेकिन आज तक सरदार पटेल का कोई संग्रहालय दिल्ली में नहीं है, क्योंकि जिस घर में वो रहते थे उसके उस परिवार को ये मंजूर नहीं था कि उस घर में संग्रहालय बनाया जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे 31 अक्टूबर को एक और महान शख्सियत जो पैदा हुई, आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष 1934 में चुने गए, और जितना बड़ा योगदान उनका भारतीय राजनीति में है वो शायद ही वैचारिक स्तर पे वो शायद गांधी लोहिया की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि मार्क्सवाद से तो बहुत सारे लोग प्रभावित थे। ज़्यादातर लोग मार्क्सवाद से प्रभावित होने के बाद कम्युनिस्ट बनते हैं, लेकिन आचार्य जी ने, चूंकि वो बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे, उनकी बौद्ध धर्म दर्शन नामक 616 पृष्ठ की किताब मानी जाती है कि बौद्ध दर्शन पे सबसे बढ़िया हिंदी में किताब है। तो मार्क्सवादी थे, बौद्ध दर्शन के जानकार थे, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन तमाम भाषाएं जानते थे, सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रखा था, बहुत बड़े विद्वान थे। काशी विद्यापीठ में पहले पढ़ाते थे, वहाँ आचार्य बने, तभी से उनके नाम के आगे आचार्य लगा। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। कम्युनिस्टों से यहाँ पे उनकी राय भिन्न थी कि देश की आज़ादी जो है पहला उद्देश्य है, और इसलिए वो गांधी जी के साथ थे। और समाजवाद के एक नए दर्शन को प्रतिपादित किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ भौतिक संसाधनों का बंटवारा हो जाने से ही इंसान सुखी नहीं होगा। इंसान का एक सांस्कृतिक, एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। और याद रखें, वो नास्तिक थे, इसलिए वो ईश्वर की बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसान का एक पहलू होता है जो भौतिक के अलावा होता है, उसकी चेतना होती है, और वो इंसान एक मानवीय समाज में तभी रह पाएगा जब उसकी चेतना भी तृप्त होगी, यानी कि वो ऐसे संबंधों में जी पाएगा जिसमें वो सभी इंसानों के साथ मिलजुल के सुखपूर्वक जी सके। इसलिए वो हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, जाति प्रथा के विरोध में थे। जो भी गैर बराबरी, अन्याय समाज में होता था उसको मिटाना चाहते थे, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने भूमि सुधार के मुद्दे को उठाया। और उत्तर प्रदेश, माफ़ करें, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था उसको, संयुक्त प्रांत से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो प्रस्ताव जाते थे वो सबसे प्रगतिशील होते थे, खास करके किसानों से संबंधित, क्योंकि आचार्य जी ने भूमि सुधार की बात उठा दी थी। और अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको जिसको बनाने में कई लोगों का हाथ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेके राहुल सांकृत्यायन, उसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव रहे। आज भी वो संगठन काम करता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान संगठन के रूप में। तो किसानों के अधिकारों की बात और जो वंचित तबके हैं उनके अधिकारों की बात आचार्य जी ने उठाई। जो राजा महाराजा थे उनकी संपत्ति जब्त करने की बात की। गांधी जी के बहुत नज़दीक होते हुए भी इस पर उनके विचार गांधी जी से अलग थे। नेहरू के बहुत करीब थे। जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो उन्होंने इस बात पे दुख प्रकट किया कि नेहरू उस समय जेल में थे, और उन जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी लोग थे उनको दिशा निर्देश नहीं दे सकते थे। और जो सोशलिस्ट विचारधारा की नींव थी उसको उन्होंने कांग्रेस के अंदर रखा, जिसका नतीजा है कि हमारा जो संविधान बना उसमें इस तरह के मूल्य हैं जो समाजवादी विचार से जिनका तालमेल है। और भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में एक स्थापित हुआ।
उसमें बराबरी, न्याय, आज़ादी और बंधुत्व के जो मूल्य जो उसमें शामिल किए गए, ये आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गांधी, नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन सब लोगों की वजह से थे। तो उनका जो योगदान है भारतीय राजनीति को समाजवादी दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत उनका व्यक्तित्व बहुत निर्मल था। अ, ऐसा बताया जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के पास छात्रावास नहीं था, तो उन्होंने अपना उपकुलपति का घर छात्रों को दे दिया और सामने न्यू हैदराबाद कॉलोनी में एक छोटा सा फ्लैट किराए पे लेके रहने लगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहाँ से 10-15 छात्रों को निष्कासित किया गया था अनुशासनहीनता के आरोप में। उनका दाखिला उन्होंने काशी विद्यापीठ में करा दिया ताकि उनका करियर खराब ना हो। अपना वेतन का 1/3 हिस्सा अपने पिता के मरने तक तो वेतन लेते ही नहीं थे विद्यापीठ में, फिर 150 रुपया लेना शुरू किया और छात्रों से लेके जब जब राहुल सांकृत्यायन को जरूरत पड़ती थी मदद करते थे और वेतन का 1/3 हिस्सा कम से कम छात्रों की मदद में चला जाता था। ऐसा मानवीय, निर्मल, महान व्यक्तित्व हमारे बीच हुआ और ये लखनऊ के लिए फ़ख्र की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से आया ये परिवार फैज़ाबाद में बसा, आचार्य जी सीतापुर में पैदा हुए और गंभीर बीमारी के बाद मरे तो तमिलनाडु में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा।